हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 5 था, उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का सी कंप्लीट कर लिए थे और ये है इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का डी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्त स्थानों को भरे। इसका पहला नंबर देखिए कि 23/2 के पावर में 3 गुने 5 की पावर में 2 का दशमलव प्रसार डॉट 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 मतलब होगा यहाँ पे शांत होगा या अशांत होगा। तो ऐसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या p/2 के पावर में n गुने 5 की पावर में m के रूप में बदल सके तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या को यदि हम p/q, जहाँ पे जो q होगा उसको यदि हम p/2 के पावर में n गुने 5 की पावर में m के रूप में बदल सकते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर p के रूप में, यहाँ पर समझिए इस p के रूप में 23 है और इस q के जो रूप में है वो 2 के पावर में 3 गुने 5 की पावर में 2 दिया गया। जहाँ पे जो पावर दिया गया है वो m और n है। तो m n मतलब क्या हुआ कि कोई धन पूर्णांक हो सकता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप सीधे सीधे समझ जाइए कि यदि कोई भी परिमेय संख्या को यदि जहाँ पे अगर p/q में रूप में है वो परिमेय संख्या और जहाँ पे इस q का वैल्यू यदि 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदल सके, यहाँ पे इसके रूप में मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देती हूँ है इसके रूप में यदि बदला जा सके तो 2 के पावर में n गुने 5 की पावर में m, जहाँ पे जो होगा ये जो 2 के पावर में n है, यहाँ पे 5 की पावर में m है, जहाँ पे इस n और यहाँ पर m जो दिख रहा है आपको, ये कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, मतलब कि कोई भी संख्या यहाँ पर पावर में हो सकता है। और यदि इसके रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपको पता है कि शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रूप में दिया गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। ओके, तो देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 147 बट्टा में, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 147 बट्टा में 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में 5 यहाँ पर दिया गया है। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर इस p के रूप में क्या दिया डाला गया है 147 और इस q के रूप में 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 7 और फिर 7 के पावर में 5, लेकिन ये एडिशनल इसमें आ गया है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसको शांत होने के लिए तो हमको बस 2 ही संख्या होनी चाहिए, एक 5 और एक 2। इसके पावर में कोई भी संख्या हो, इसके पावर में कोई संख्या हो सकती है, लेकिन हमें 2 और 5 होनी चाहिए। 2 5 तो है लेकिन एडिशनल में यहाँ पे 7 आ चुका है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अशांत आवर्ती, यहाँ पर शांत आवर्ती। ओके, तो देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि 4/75, यहाँ पे 4/75 दिया गया है। अब यहाँ से आप बताइए कि 4/75 जो दिया गया यहाँ पर 75 का एलसीएम निकालिए। तो फ्रेंड्स, जब आप 75 का एलसीएम निकालिएगा, जब आप यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पर 4/75 लिखा गया, यहाँ पर 4/75, जहाँ पे 4 जो है वो p है और जहाँ पे q जो है मतलब 75 जो है वो हमारा q है। तो यहाँ से मतलब ये निकाला है कि इस q को तो हमको लाना है हमें 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में लाना है हमको q वाली संख्या को। यहाँ पर जो q होगी उसको लाना है इसके रूप में। तो यहाँ पर q के रूप में 75 डाला गया है, तो इस 75 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि इसके पावर में 2 के पावर में n गुने 5 की पावर में n होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हमको यहीं से समाप्त, यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 200 तो लगने वाला नहीं है, यहाँ से हम लगाएंगे यदि 3 से, मान लीजिए हम 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6 और सॉरी 3 से नहीं 5 से लगाएंगे, यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 5 × 5 और यहाँ से लग जाएगा 5 × 25। तो यहाँ से देखिए 5 से फिर लगाएंगे तो 5 × 15 और यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 5 गुने 5 गुने यहाँ पर 3 देखने को मिला है। मतलब कि 75 से यदि आप निकालेंगे 75 का तो 2 से तो नहीं लगेगा, 5 के पावर में 2 और फिर यहाँ पर निकलेगा 3। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 5 के पावर में 2 और 3 ने यहाँ पर एडिशनल आ चुका है, जबकि हमको इसको लाना था 5 के पावर में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे 2 के पावर में कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के जगह पर 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत होगा, चूंकि मैं आपको बता दी हूँ। ओके, और यदि आप इस जो चैप्टर है, इस जो चैप्टर का यदि आप डिफिनेशन वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.375 इसको p/q के रूप में q का रूप क्या होगा। मतलब कि इसका यदि 0.375 दिया गया है, इसको सबसे पहले तो p/q के रूप में लिखिए। तो इसको जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 375 और बट्टे में दशमलव के बाद 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 0 हो गया। तो 375 बटा में 1000 यहाँ पे हो गया। यहाँ से आप इसको कट कीजिए तो यहाँ से आपको कट होने के बाद देखिए 5 से लगेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 75 आ जाएंगे और यहाँ से आप कटेंगे तो 200 आ जाएंगे। ओके,
अब देखिए इसको 5 से काटिए तो 15 पचे 75 और फिर 5 से काटिए तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 40। अब देखिए अब थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं और देखिए यहाँ से फिर 5 इसको काटिए तो फिर 5 दिए 15 और फिर यहाँ से काटिए 5 8 40। तो इसका मतलब क्या आया हमारा 3/8 आया। अब यहाँ पर देखिए जो कि 3 पी के रूप में 3 है, मैं आपको एक पेज पर समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ये 3/8, तो यहाँ पर हमारा पी के रूप में 3 है और इस क्यू के रूप में क्या है हमारा 8 डाला गया है। तो हमको क्यू के रूप में लाना है तो क्या करते हैं 8 को हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से देखिए 2 चौके 8 और फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4 और फिर 2 से देखिए 2 एकान 2। तो यहाँ से हमारा क्या यहाँ पर आया कि 2 के पावर में 3 और यहाँ पे 5 की पावर में 0 रखेंगे तो आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या पर मान लीजिए हम यहाँ पर x के पावर में 0 रखेंगे, कोई भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे x की पावर में 0 हो या फिर 5 के पावर में 0 हो या फिर 10 के पावर में 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। यहाँ ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ से 5 की पावर में 0 इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। तो यदि आप मान लीजिए कि 8 को आप क्या लिख सकते हो कि 2 के पावर में 3 गुने 5 की पावर में 0 आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा और शांत होगा। लेकिन यहाँ पे आपको शांत भरने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू का रूप क्या होगा। यहाँ पर जो क्यू है इस क्यू का रूप क्या होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसीलिए क्यू बराबर में 2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 0। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 123.096। अब इसका p बटा q के रूप में q का रूप क्या होगा। सेम क्वेश्चन जिस तरीके से 4 था उसी तरीके से यहाँ पर 5 भी है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि p बटे q के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर 123.096 और यहाँ पर क्या होंगे इस q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा। और जैसे ही 1000 होगा तो आप इसको क्या कीजिए यहाँ पे कट कीजिए। तो देखिए इसको हम यदि 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 15 और फिर 387 और इसको जब काटते हैं तो हमारा आता है 125। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 15,387 और बट्टे में 125 आपको देखने को मिल रहा है। वैसे यदि आप यहाँ पे नहीं काटना चाहते तो छोड़ भी सकते हो और यदि आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 125 आया। अब 125 को आप लिख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कि 15,387 यहाँ पर 3 है और 125 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 के पावर में 3 मतलब कि 5 3 बेर आएगा और 0 2 के पावर में 0 लिख दीजिए। मतलब कि इस रूप में आप लिख सकते हो। यदि कोई भी संख्या ना हो केवल 2 ही रहेगा तो आप 5 के पावर 0 लिख सकते हो। यदि सिर्फ खाली 5 दिया गया यहाँ पर तो आप 2 के पावर में 0 लिख सकती हो। ओके, तो देखिए इसको हमने इसके रूप में लिख ली थी। इसका दशमलव प्रसार यदि पूछेगा तो शांत भर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दशमलव प्रसार नहीं पूछा गया है। बोला क्यू का रूप क्या होगा तो यहाँ से आप भर सकती हो कि इसीलिए क्या हो जाएंगे हमारा। देखिए किस क्यू का रूप जो होगा हमारा, इसीलिए q इजकल टू में 5 के पावर में 3 गुने 2 के पावर में 0, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदले। 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 0.0875 यहाँ पर 0.0875 दिया गया है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको सबसे पहले p बटा q के रूप में लिखिए और p बटा q के रूप में लिखने के बाद जहाँ पे आपको q के रूप में आपको लाना है 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसको p बटा q के रूप में लिखिए। तो p बटा q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो 875 और बट्टे में 1 पर कितने 0 3 0, यहाँ पर लिख सकते हो 4 0, दशमलव के बाद 1 2 3 4 0। तो यहाँ पे 2 3 4 0 हो गया। अब इसका आप क्या कीजिए कि कट कीजिए, ऊपर नीचे कट कीजिए। तो देखिए यदि आप इसको करते हैं 5 से तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 175 और इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 2000। कितने आ जाएंगे 2000। और फिर देखिए यदि हम फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 35 और फिर इसको काटेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 400 और फिर इसको काटेंगे तो फिर 5 7 35 और फिर इसको काटेंगे तो 5 8 40 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 बट्टे में हमारा यहाँ पे 80 आया है। तो 7 बट्टे में 80 आया तो इसको हमको क्यू के रूप में लिखना है। तो p के रूप में तो 7 है ही ऑलरेडी पहले से और q के रूप में 80 डाला गया। तो इसको क्या कीजिए आप 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदल दीजिए। तो देखिए 7 बट्टे में 80 का आप एलसीएम लीजिए और 80 का एलसीएम लेने के बाद देखिएगा कि 2 आपका 4 बार आएगा और 5 आपका 1 बार भी नहीं आएगा। तो जब आपका 5 1 बार भी नहीं आएगा और सिर्फ केवल ही 2 ही आ रहा है तो आप 5 की पावर में 0 लिख सकती हो। ओके, जैसा कि मैं आपको एक रफ पर बता देती हूँ, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
ओके, तो देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 80 का एलसीएम लेती हूँ। 80 का एलसीएम लेने के बाद आपको समझ में आएगा, 40 दूनी 80, फिर 20 से लगाएंगे तो 20 दूनी 40, फिर 2 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 के 2 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 10 दूनी 20, फिर 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ पर 80 के बारे में क्या आया बाद में, 2 के पावर में 4 और 5 के पावर में कुछ नहीं तो एक ही आया ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो 5 के पावर में 0 नहीं, 5 के पावर में सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 एक बार आ चुका है। यदि 5 एक बार भी नहीं आता और यहाँ पे 2 ही पर खत्म हो जाता तो आप 2 के पावर में तो ऐसा हो सकता था। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कहीं पर यदि इस तरीके का हो, यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या इंडिकेट नहीं करते, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है और यदि उस संख्या को 2 के पावर में 4 ही सिर्फ आएगा और कुछ भी संख्या यहाँ से नहीं लगने वाला है, सिर्फ 2 से ही लगेगा, तो वो बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्यू के रूप में, आपको क्यू को 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदलने के लिए, तो आप 2 के पावर में 4 है ही तो 5 के पावर में 0 डाल सकते हो, कोई मतलब यहाँ से नहीं निकलेगा। ओके, तो 5 के पावर में 0 आप डाल सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यही समझाने के लिए बताई हूँ, आंसर आपका यहाँ से होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने 7/80 था, तो यहाँ पे 80 का एलसीएम लेने के बाद देखिए हमारा 2 के पावर में 4 गुने 5 एक बार आ चुका है, तो इसलिए 5 के पावर 1, तो मतलब कि 5 एक बार ही आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि p/2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदलने के लिए, तो इस तरीके से हो गया। चलिए यहाँ पर मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 0.105, अब इसको निकालिए। तो सबसे पहले तो 105 को आप p/q के रूप में लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम यदि 105 को यदि हम p/q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1000, और जब इसको आप कट कीजिए तो यहाँ से आएंगे 21 और यहाँ से आ जाएंगे हमारे 200। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 21/200 आया है, जहाँ पे हमारा 21 क्या है, यहाँ पे p के रूप में है और q के रूप में 200 है। तो जब आप 200 का एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा, तो 2 आएगा हमारा 3 बार और 5 आएंगे हमारे 2 बार। तो देखिए इसको 2 के पावर में m गुने 5 के पावर में m के रूप में हमने लिख ली, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यदि सब फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 23 पॉइंट में 3408। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले इसको p/q के रूप में लिख लेते हैं। तो p/q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 23 3408 बट्टे में 1 पर 2 4 0 यहाँ पर डाल देंगे। अब इसका क्या कीजिए, आप कट कीजिए। तो ऊपर में 2 से यदि हम इसको कट करेंगे तो 1 आएंगे, 4 5 और 8 आ जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए इसको कट करेंगे तो 625 आ जाएंगे। अब यहाँ इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको कि 14,588 और बट्टे में 625 को 625 ही लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं 14,588 और बट्टे में इस क्यू के रूप में क्या है 625 दिया गया है। तो आप 625 का लघुत्तम निकालिए और लघुत्तम निकालने के बाद आपको आएगा 5 4 बार आएगा और 2 एक बार भी नहीं आएगा। तो 2 जब एक बार भी नहीं आएगा तो आप लिख सकते हो 2 की पावर में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप 0 डाल सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि p बटा में 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में बदलने के लिए, तो ये हमारा ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 9.56340। अब 9.56340 में अब इसको सबसे पहले p/q के रूप में लिखिए। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 95 63 और 40। तो दशमलव के बाद आप 0 ऐड भी कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे 1 पर कितने 0, 2 4 5 0। यहाँ से आ जाएंगे हमारे 1 पर 5 0, तो ये लिख लीजिए 1 2 3 4 5 0 2 4 5, ये हो गया। अब इसको आप कट कीजिए। तो यदि आप कट करते हैं तो वही बात होगी, नहीं कट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कट कर लेते हैं। तो 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे 2 पंचे 10, 5 बार 4 0, यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 4 0 2 3 4 0, और इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा 4 7 एवं आ जाएंगे फिर 817। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 47817 और बट्टे में 5000, यहाँ पर 5 पर 4 0। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पे 5 पर यहाँ पर 4 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर 47817 यहाँ पर डाला गया है और 5000 है, इसका आप एलसीएम निकालिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5 यहाँ पर 51 दाएँ सैकड़ा 1000 10,000 50,000 का यहाँ पे हमने लघुत्तम निकाल ली हूँ। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 50,000 जो है उसका 2 के पावर में 2 3 4, 2 के पावर में 4 और फिर 5 के पावर में 2 4, 5 के पावर में भी 4, 2 के पावर में 4 और 5 के पावर में भी 4 आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पर 50,000 का निकालिएगा तो आपको क्या आएगा 2 के पावर में 4 गुने 5 के पावर में 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि 1.6666 4 बार 6 दिया गया है, लेकिन यहाँ उसके बाद हमारा डॉट डॉट दे दिया गया है। तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि आगे 6 कितना बार है, हमें पता नहीं, ये अनंत बार है, लेकिन हमें पता नहीं है अब तक कि 6 कितना बार है। तो चूंकि इसका बोला क्यू का रूप क्या होगा, तो क्यू का रूप हम यहाँ पर बता ही नहीं सकते हैं कि कितना होगा, तो लिख दीजिए चूंकि यह दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चूंकि अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि ये p बटा क्यू के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती है, अतः इसे p बट्टे में 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है हमारा अशांत आवर्ती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आपको 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना भाग दिए बताना है कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा। मतलब कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। अपनी उत्तर की पुष्टि करें। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 29 बट्टा में 343। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पे 29 जो दिया गया है 29 तो पी के रूप में है और 343 तो दशमलव प्रसार शांत तो तभी हो सकता है जब आप p बटा 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में लिख सकते हैं, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और नहीं आया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर 343 है जो कि 7 का क्यूब है, मतलब कि 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको 343 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7, इसका मल्टीप्लाई करने पर 343 आ जाएगा। तो 7 गुने 7 के पावर में 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में आया ही नहीं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ओके, तो लिख सकते हो यहाँ पर कि चूंकि बोला है कि अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए भी कहा गया है यहाँ पर, तो लिख सकते हो चूंकि 343 को यहाँ पर जो की रूप में 343 दिया गया है, इस 343 को 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 बट्टा में 8। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ही होगा कि यहाँ पर 8 डाला गया। यहाँ पे 8 का यदि आप निकालिएगा एलसीएम तो 2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 0 आएगा। क्योंकि 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपको 8 आ जाएगा। तो 5 के पावर में 0 आप लिख सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। और शांत क्यों होगा वो भी आपको लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए ना, चूंकि 8 को 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। तो यहाँ ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 64 बट्टा में 455 455। अब यहाँ से देखिए 64 बट्टा में 455। अब इस 455 का आप एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालिए आप खुद ही, और आपको देखने को मिलेगा कि 3 एक बार आएगा आपका, फिर 7 भी एक बार आएगा और 13 भी आपका एक बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि आपको 2 और 5 इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर भी 2 और 5
2 एवं 5, 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m, कोई भी यहाँ पर 2 और 5 देखने को मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अशांत होगा ही नहीं, सॉरी शांत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 3, 7 या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो अशांत भी क्यों हुआ वो भी आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि 455 को 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आगे देखते हैं, मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। ओके, तो देखिए थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में 6/15 डाला गया है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 15 है, तो 15 को आप लिख सकते हो 5 गुने 3, और है ना यहाँ पे 5 गुने 3। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं। तो यहाँ पर जब 2 है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अशांत हो जाएगा। और जब ये अशांत होगा फ्रेंड्स, तो आपका अशांत क्यों होगा ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि 15 को 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर तक यहाँ पे बता दी हूँ। आशा करती हूँ कि आप 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। और जब आप खुद से बनाइएगा तो आपके पास में बहुत सारे मतलब किस तरह के क्वेश्चन आप और भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। और 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले आप 3 का पूरा बना लीजिए, उसके बाद आप 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ओके, तो मैं आपको आगे 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आपको 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत मतलब कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए इसका पहला नंबर देखिए। पहला नंबर में दिया गया 3.3/8। अब आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पर जो 3 लिखा गया, इस 3 और इस 3 इसके बीच में यहाँ पे कौन सा साइन होगा। यहाँ पे गुना का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप बताइए जरा। तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ, और नहीं आपको पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि चूंकि आप बताएंगे कि इसका जो साइन होगा वो गुना में होगा, मतलब कि इस रूप, आप बोलेंगे कि इसका रूप इसका होगा, मतलब कि आप इस रूप में होगा ये, तभी तो उसको गुना करते हैं। कि यहाँ पर देखिए 8 3 24 3 27, तो हमने यहाँ पर क्या की, कोना को यहाँ पे इसको इससे गुना करे और फिर इसमें जो आया यहाँ पे संख्या, जो नई संख्या, उसमें हमने क्या की 3 को ऐड कर दी और उसके बटे में 8 लिख दी यहाँ पर। अब मैं आपसे यहाँ ये पूछती हूँ कि यहाँ पर प्लस का साइन है या फिर गुना का साइन है यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर गुना का साइन है, तभी तो हम गुना करते हैं इसको इसके साथ, और इसमें जो 3 यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है इसको ऐड करते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, मतलब कि इस रूप से यहाँ पे संख्या दिया गया है, इस रूप से। तो बोलेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए फ्रेंड्स इसका इसीलिए यहाँ पर दिया गया। यदि आप यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 3 गुने 3/8 लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर यदि आपके अनुसार से यदि यहाँ पे गुना का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 9/8, लेकिन हमें तो गुना करने के बाद हमको 27/8 मिल रहा है। और यदि हम प्लस का साइन वहाँ पे डालते हैं तो देखिए प्लस का साइन डालने पर क्या होगा, सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई इसको एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा हमारा, और यहाँ से 8 3 24 आएंगे और फिर प्लस में यहाँ से 3 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 27/8 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे गुना करने पर भी 27/8 और यहाँ पर प्लस का साइन देने पर भी 8 हो गया। तो अब बताइए कि यहाँ पर प्लस का साइन सही है कि यहाँ पर गुना का साइन सही है, तो यहाँ पे प्लस का साइन सही है। ओके, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दी कि 27/8 हो गया। अब इसका में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत या अशांत ज्ञात करना है या कि फिर दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो दशमलव के रूप में ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 27/8, 8 को आप 2 के पावर में 3 लिख सकते हो और 5 के पावर में 0। तो बोलेंगे देखिए अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया हो कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, तो आपको यही देखना है कि जैसे देखिए 8 का, यदि आप 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आपका 3 बार आएगा और लास्ट हो जाएगा। मतलब क्या इस तरीके से आएंगे हमारे, मतलब कि 8 को निकालना है तो 2 से निकालेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से निकालेंगे तो 1 हो गया। मतलब कि 8 बराबर में 2 के पावर में 3, 2 3 बार आए लेकिन 5 तो आया ही नहीं। तो जब 5 आया ही नहीं तो आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि 2 के पावर में जो है वही संख्या आपको 5 के पावर में भी लाना पड़ेगा दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। मतलब क्या कि दशमलव मिलाने के लिए हमको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा
5 की पावर में 3 से, और जब आप 5 की पावर में 3 से गुना करेंगे सेम पावर मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए सेम पावर तो मिल गया, लेकिन हम 5 की पावर में 3 से गुना करना पड़ा है। तो जब आप 5 की पावर में 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी कीजिए 5 की पावर में 3 से गुना। तो देखिए 27 गुने 5 की पावर में 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 आया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि 27 गुने 5 के पावर 5, 3 बार आया 5। और नीचे में देखिए यहाँ पर 2 की पावर में 3 गुने 5 की पावर में 3 दिया गया है। तो जब आपको पता है कि जब पावर सेम होता है गुना में तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 दूनी 10 और 10 के पावर में यहाँ पर हमारा आ गया 3। देखिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 5 दूनी 10 के पावर 3 हो गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे समझाते हैं कि 27 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसका मतलब ये हुआ कि 27 गुने में 25 25 25 125 और 125 बटा में यहाँ पर 10 की पावर 3 मतलब 1 पर 3 जीरो। आपको इसी टाइप से बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर 27 गुने 125 बटा में 1000 हो गया। अब देखिए कि 27 गुने 125 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आएगा 3375। ओके, जब आप गुना कीजिएगा तो 3375 रहेगा और इसके बट्टे में 1000 डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ से तो आप दशमलव में अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3375 डाला गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या करना है 3375 लिख देना है। और नीचे में 3 अंक डाला गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे शुरू से 3 अंक के बाद हम लोग को दशमलव दे देना है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 पर 3 जीरो है, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 4 का पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे और अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 327 बट्टे में 500। अब 327 बटे में 500 डाला गया है, तो 327 को 327 लिखिए और 500 को यदि आप लघुत्तम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो 2 के पावर में 2 और गुने 5 के पावर में यहाँ पे हमारा 3 आएगा। लेकिन देखिए हमको किसी भी तरीके से हमको पावर सेम करना है, तो यहाँ पर पावर सेम नहीं है। जिस तरीके से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा पावर को सेम किए तभी हम हमारे यहाँ पे दशमलव संख्या निकला, और जब हम पावर को सेम नहीं करते तो हमारे यहाँ पे नहीं निकलता। तो हमने यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर भी पावर सेम करना है। तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 की पावर में 3 है और यहाँ पे 2 की पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 2 से और गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पे दोनों पावर समान हो जाएगा। 5 2 का भी और 5 का भी पावर जो है वो हमारा समान हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 6 5 और 0 654, और नीचे में करेंगे तो 10 के पावर में 3 आएगा हमारा, 10 के पावर में 3। और यहाँ से आपको समझ सकते हैं कि 654 बटा में 1000 आ जाएगा। 10 की पावर 3 मतलब कि 1000। अब यहाँ से आप दशमलव प्रसार ज्ञात कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले लिख दीजिए 654 और 3 अंक पीछे दशमलव, तो 1 2 3, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, दशमलव देंगे और 0 डाल दीजिए। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 4 का फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आ गया होगा। और यदि आपको दोनों समझ में आ गया तो थर्ड 4 5 6, इसमें 4 में 6 क्वेश्चन दिया गया, 6 क्वेश्चन। और यदि आप क्या कर लीजिए कि 4 यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। ओके, तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है। और फिर कहा गया है कि परिमेय की स्थिति में जो रूप में जो क्यू दिया गया उस क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर इसको ऊपर में एक लाइन खींच दे, इसको हम बोलते हैं रेकनिंग। तो यहाँ पर रेकनिंग डाला गया, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से यहाँ पे 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब फिर से हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो परिमेय हो नहीं सकता है, तो ये हमारा अपरिमेय होगा। अब मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या होगा, चूंकि ये मान लीजिए यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर कि जो कि ये अशांत आवर्ती है, अशांत ये हमको तो पता नहीं है कि कहाँ तक ये आए, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ पर यदि डॉट डॉट लिखा होता तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहते, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं डाला गया, लेकिन ये डाला गया यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर 9 तक है, इसका ये मतलब कि रिपीट कर रहा है। तो ये हमको ये बताएगा, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया गया है। तो ये आप लिख सकते हो कि ये तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। पर ये जब ये अशांत आवर्ती है तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन है क्या कि जो इसको p बट्टा में q के रूप में, q रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, q रूप में q के
अभाज्य गुणनखंड के विषय में, अभाज्य गुणनखंड के विषय में, यहाँ पे लिखे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में यहाँ पर लिखे तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जो कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख लीजिए। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको ये पता नहीं है कि यदि यहाँ पर कितनी बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार रिपीट कर रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो जब ये हमारा पता नहीं है, इसको तो लिख सकते हैं p/2 के पावर में रूप में, लेकिन यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएंगे 2 के पावर में n गुने 5 की पावर में m के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से 5 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं आपको ऊपर बताती हूँ 5 का बी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 5 का बी नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 का बी नंबर क्वेश्चन में डाला गया है कि 0.120, फिर 1 2, फिर यहाँ पर 00, फिर 1 2, फिर यहाँ पर 000, फिर वहाँ पे 1 2 और यहाँ पर 4 0 डाल दिया गया और फिर डॉट डॉट दिया गया। तो अब आप ही बताइए कि ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। जो कि मैं आपको 5 का ए नंबर क्वेश्चन में बताई थी कि जब यहाँ पे आपको रेकरिंग नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया गया हो तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या p/2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ से 5 का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो आप यह परिमेय नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए सी नंबर क्वेश्चन में डाला गया कि 5.12537, जहाँ पे जो 5 है और 3 है और 7 है, मतलब कि 5 3 7 यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा है, मतलब 5 3 7 5 3 7 5 3 7, मतलब कि यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आवर्त प्रसार अशांत होगा। यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है पर ये इसका ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसका कि ये अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है। अतः Q बराबर में नो इक्वल टू होगा 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m। मतलब क्या हुआ कि Q जो होगा इसके नीचे में वो हमें पता नहीं, जो Q होगा वो 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m के रूप में उसको नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 का सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। मैं आपको आगे बताती हूँ 5 का डी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 का डी नंबर क्वेश्चन में, 5 का डी नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 0.35, फिर 355, फिर 3555, फिर यहाँ पर 3 डाला, फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये बताइए कि ये परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको लिख सकते हो आप, ये अपरिमेय संख्या होगा। और जैसे ही अपरिमेय संख्या हुआ तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब आपको पता है कि यदि हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे तो q के रूप में क्या कहा जा सकता है, इस q के रूप में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए इस तरीके इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1 का जो डी था ये भी समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये भी हमारा समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आगे मिलेंगे हम लोग अध्याय 2 के साथ, जो कि बहुपद है उसके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।